स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो हमने मैडम का व्लॉग देखा, ये वाला भी देखा, पिछले वाला भी देखा। एक सवाल जो हर कोई कर रहा है, जैसे कि आप ये कमेंट्स देख सकते हैं कि मैडम अपने साथ साथ अपने बच्चे की जान को इतना खतरा क्यों पहुंचाना चाहती हैं। सबसे पहले तो अगर मैं मैडम के घर की बात करूं तो वहाँ पे लगातार कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं कहूँगी वो ये है कि अगर पूरी रात आप जग रहे हो मैडम, तो फिर पूरे सुबह तो कंस्ट्रक्शन होती है, तो ना आपको आराम मिलता है ना आपके बच्चे को। तो ऐसे कैसे आप सर्वाइव कर पाओगे? बिकॉज एक तो आपको है इंसोम्निया का इशू है, बट उसके साथ साथ पूरे दिन तो ठक ठुक। तो आपको या तो ट्रस्ट इश्यूज हैं, वो तो आपकी लाइफ में आपको रहे हैं, उसमें कोई मुझे भी इशू नहीं है इस बात को मानने में। क्योंकि अगर आपको ट्रस्ट इशू ना होते तो ये सारा काम आपकी जो आपने वो हायर करी हुई है इंटीरियर डिज़ाइनर, आप उसके ज़िम्मे देते, क्योंकि आपने उसको सब समझा दिया है ना। बट नहीं, यहाँ पे भी मुझे लगता है कि अगर बाई चांस आपकी सुपरविजन में काम नहीं हुआ तो आप बोलोगे कि मेरी लाइफ का ब्लैक पैच बन गया था ये घर की रेनोवेशन। तो वो आप खुद ही बनाते हो ना, खुद ही आप पूरी रात जग रहे हो, पूरे दिन आप वैसे नहीं सो रहे हो। लाइफ में खुद कुछ सही नहीं करना है और उसके बाद कहना है कि आजकल आसपास बहुत नेगेटिविटी है। अरे आप 2-3 बार नहा लीजिए मैडम, आपको बड़ा पॉजिटिव फील होगा। नहाने से वो जो जितनी भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो धुल जाएंगी जो आपके आसपास आपको लग रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो नेगेटिव एनर्जी हो सकती है वो धूल मिट्टी। मेरी एक सब्सक्राइबर ने आज ही मुझे डीएम करा है कि बहुत सारी डेब्री, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क जो आपके पास चल रहा है वो आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने पूरा का पूरा आर्टिकल मुझे फॉरवर्ड करा है, ये स्क्रीनशॉट में डाल दूं ताकि आप लोग देख सकें कि उन्होंने डीएम पे मुझे सेंड किया था। और इसमें मेंशन है दैट कंस्ट्रक्शन वर्क अराउंड प्रेग्नेंट वुमेन इज नॉट सूटेबल फॉर हर बेबी। मैडम आपको लगता है क्या कि स्किन केयर से ही सब कुछ मैनेज हो जाता है, बच्चे की हेल्थ एंड ऑल? आप उसके बियॉन्ड नहीं सोचते हो? जैसे ही कहा जाता है कि जो रेटिनॉल है वो नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसका जो बच्चा है वो बहुत सारी डेफिशिएंसीज स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ हिज और हर स्कल वो डेवलप कर सकता है। वैसे ही जो घर का कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें जिस तरीके का केमिकल यूज होता है, चाहे वो वुड पॉलिश हो, वार्निश हो, या फिर आपके वॉल पे जो पेंट होता है, वो सब कुछ बहुत अनसेफ होता है। चाहे कितने भी सेफ पेंट्स आ जाएं, बट एक अनबॉर्न बच्चे के लिए जो कि आपके वूम में है, उसके लिए आपको जो एनवायरनमेंट है वो अपनी तरफ से तो जितना सेफ हो सके उतना बनाना होता है। आप कैमरे की तरफ देखते हुए चलती हैं, नीचे इतने सारे वो जो वुड के जो प्लैंक्स है वो पड़े होते हैं। कहीं भगवान न करे येट अगेन, मैं बार बार यही इसलिए कहती हूँ बिकॉज हम आपके दुश्मन नहीं हैं, शायद हम आपके अपनों से बेहतर हैं, बिकॉज वो अपना कैसा अपना जो आपको सही गाइड ना करे। इस टाइम पे अगर आप प्रेग्नेंट है ना, आपके हिसाब से आप प्रेग्नेंट हैं, आप खुद कहती हैं, तो फिर आप क्यों वो सारी प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हो जो एज अ प्रेग्नेंट वुमेन आपको लेनी चाहिए? कमाल की बात है कि मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको वो अपनों की जैसे चिंता करते हैं, हालांकि वो आपको नहीं पसंद करते, बट फिर भी हमारा एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है दूसरे ह्यूमन को हेल्प करने का, इरिस्पेक्टिव कि हम उसे पसंद इतना करते हैं कि नहीं करते हैं। एंड इस वजह से मुझे अजीब सा ये लगता है कि यही चीज़ें क्या इनके अपने इनको नहीं बताते, इनकी मदर, इनकी सास, जो नीचे खालाएं हैं, इनका ये जो मैन चाइल्ड है, ये सारे लोग नहीं समझाते हैं कि भाई ये इन्वायरमेंट तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। ये देखिए जो नेक्स्ट कमेंट आया है दैट जनाब की कुकिंग मैडम के लिए सही नहीं है, बिकॉज जनाब तो खाना बनाते हुए भी बेलन अपने पैरों पे रखते हैं। देखिए यहाँ पे मैडम की आवाज़ में मैं आपको जवाब देती हूँ। सो यस गाइस, आज जनाब ने खाना बना लिया है और आज उसमें उन्होंने मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट डाला है, अपने चरणों की धूल। क्योंकि उनके चरणों की धूल मेरे सराखों पे गाइस, मेरे सराखों पे। मैं चाहे उनके चरणों की धूल खाऊं अपने खाने में, आपको क्या? मेरा पति और उसकी चरणों की धूल मेरा मान है, मेरा अभिमान है। थोड़ी सी अगर उनकी चरणों की धूल खाने में चली भी गई तो क्या हो गया? मेरे डॉक्टर ने तो एक और सुपरस्टिशन हमारे दिमाग में डाला था कि जब हो सके तो बेलन पैरों से लगा के रोटी बनाना, हो सकता है इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए। लाइक सीरियसली, हाइजीन इस घर में एग्जिस्ट भी नहीं करता। और ये सिर्फ मैडम के घर में नहीं, ये साहिबा के घर में भी वही हालत है। इन्होंने लिखा है कि गौहर ने तो सिंपल से मैक्सी ड्रेस में भी अपना बेबी शावर किया था, तो फिर इनको क्यों भारी कपड़े पहनने का बहाना चाहिए और उसकी वजह से मना कर रही है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। बिकॉज बेबी शावर करना ही नहीं है, बहाना लगा रहे हैं। अरे यार अभी तो गाड़ी में बैठे हो, इतना बड़ा अनारकली फिर इन्होंने पहना हुआ है, लंबे लंबे बड़े बड़े झुमके पहनती तब इनको उलझन नहीं होती। बेबी शावर ना करने का बहाना ऐसा। और मैं कहती हूँ आप पहनो, अपने घर के कपड़े पहनो और बस अपने घर के लोगों को आसपास बिठा के आप कर लो। बाहर से क्या हीरा मोती तो आएंगे, उसमें क्या इशू है? मैं तो कहती हूँ ये लोग अगर इवन जो हम सोच रहे हैं वो भी सच हो तब भी ये बेबी शावर कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? फिर कितने लोगों ने लास्ट टाइम वाले वीडियो पे लिखा कि बेबी शावर जो है वो ये लोग नहीं कर सकते हैं, कारण वही है रिलीजन।
और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि अगर इतना ही अपना धर्म फॉलो करने वाले होते तो सबसे पहले व्लॉगिंग बंद कर देते, बिकॉज अपने परिवार की नुमाइश करना भी इस्लाम में जायज़ नहीं है। अरे मैं हिंदू हूँ तो मुझे ये पता है, ये मुस्लिम होके नहीं जानते क्या? तो ये जो ये बहाना लगा रहे हैं और ये जो महान बन रहे हैं कि भैया हम बेबी शावर नहीं कर रहे हैं क्योंकि भारी कपड़े लेने पड़ते, ये रोज नए कपड़े पहनती हैं और इतने सारे अंदर ठूस दिए जाते हैं, कुछ बेडों में, कुछ अलमारियों में। तो मैडम, व्हाट इज योर इशू? प्राइमरीली जो यहाँ पे इशू है वो ये है कि मैडम इस बार इन लोगों को टेस्ट कर रही है कि मैं मना करती हूँ तो क्या ये लोग करेंगे, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेलिब्रेटिंग द बेबी। इट्स नॉट लाइक कोई रस्में निभानी है। जैसा कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, आई गेस उमर नाम है उनका, उन्होंने लास्ट टाइम लिखा भी है कि हाँ हमारे यहाँ पे होता है पर उसे बेबी शावर नहीं कहा जाता, फिर भी बच्चे का आना सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारी प्यारी सी जो मैडम है वो थोड़ी पैसिव एग्रेसिव है, वो ये दिखा रही है चुपचाप बिना कुछ करे कि देखो अगर मैंने मना करा तो मेरे जनाब या उनकी अम्मी या फिर मेरी प्यारी ननद जो पूरी दुनिया में घूम रही है इस टाइम पे, जब उसे एक्चुअली में मुंबई होना चाहिए बिकॉज उसकी प्यारी भाभी को बच्चा होने वाला है, तो वो लोग कुछ भी प्लान नहीं कर रहे हैं, कोई सरप्राइज भी नहीं दे रहे हैं। क्योंकि सच तो ये है कि इन लोगों को अपने घर, अपनी रेनोवेशन, अपनी गोटा पत्ती और अपने कपड़ों से प्यार है। ये जो बहुरानी है ना, इसका 1% भी ना करे तो उसका नाम जबान पे भी नहीं आएगा। इस कमेंट में लिखा गया है दैट मैडम जो है वो बहुत ही कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग एक्सेट्रा। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि अम्मी को साथ में क्यों नहीं लेके गई है फ्रिज लेने के लिए। तो देखिए, आपके ही सवाल में आपका जवाब छिपा था। जो आपने इतना बड़ा कमेंट लिखा उसमें लिखा हुआ है कि वो डोमिनेटिंग है बहुत ही ज़्यादा। तो वो साथ में अगर अम्मी को लेके जाएंगे और अम्मी को कुछ और पसंद आ गया और मैडम की पसंद से अलग हुआ तो आप समझ सकते हैं, ये इनसिक्योरिटीज़ हैं जो कि उनको इतना कंट्रोलिंग बनाती हैं। एंड फ्रिज कभी आता ही नहीं। फ्रिज आया क्योंकि मैडम को अपनी कुछ चीज़ें लेने जानी थी, वरना इतने दिन बीत गए, लास्ट व्लॉग में इतने दिन से अम्मी का घर बना हुआ है और मैडम को अब याद आया फ्रिज लाने के लिए। अब आप बोलेंगे अरे भाई उस पर तुम तरस करो, ये कुछ होते हैं ना इन लोगों की तरफ वाले। तो मैं बोलूँगी मैं तरस करूँ? मैडम अपने बच्चे पे खुद तरस नहीं कर रही है। वो इस टाइम पे इतनी हैवी कंस्ट्रक्शन के बीच में रह रही है, पूरी रात जगती हैं, पूरे दिन वो सोती नहीं है। मैं क्या करूं? मैं उनकी कोई थेरेपिस्ट लग रही हूँ जो मैं उनके घर जाके उनको ठीक करके आऊँगी? उनको ठीक होना है होंगी, नहीं होना है तो ठीक है भैया, हमें कंटेंट देती रहेंगी। और कोई कहता है तुम कौन होते हो उनकी लाइफ में दखल देने वाले। एक ने कल लिखा था तुम ताकी झाकी मत किया करो उनकी लाइफ में। तो मैडम, मैं अपनी विंडो से उनके घर के अंदर नहीं देखती हूँ, या मैंने उनके घर में कोई सीसीटीवी नहीं लगवा रखा है जो मुझे ऐसे ही पता लग जाता है। ये सब कुछ उनके व्लॉग्स पे अपलोड किया जाता है। अपनी जिंदगी को कंटेंट बना के बेचने वाले ये लोग, और बुरे कौन बने? वो लोग जो फीडबैक दे रहे। अरे आपने अपनी लाइफ को प्रोडक्ट बनाया, अब वो प्रोडक्ट को आप आगे जाके बेचोगे तो फिर कस्टमर आपको बताएगा नहीं कि भाई हमें अच्छा लग रहा है कि हमें बुरा लग रहा है। सीधी बात है ना, आप कंटेंट कहते हो ना, इसे कंटेंट को भी बेचा जाता है। कैसे बेचा जाता है? थंबनेल लगा के, क्लिकबेट लगा के। तो फिर उस पर हम फीडबैक भी ना दें, ये तो आप डिसाइड करोगे नहीं कि हम अच्छा दें या बुरा दें। बिकॉज हमें अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो ज़बरदस्ती नहीं है कि क्योंकि ये मैडम है और वो जनाब है, वो एक दूसरे के लिए मैडम जनाब है ना तो वो हमारी मैडम है ना वो हमारा जनाब है, तो हम तो उसके लिए बायस होके बिल्कुल भी अपना फीडबैक नहीं देंगे, कतई नहीं। और आप बोलोगे कुछ अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगा था ठीक है, थोड़ा बहुत उनका जो मम्मी का घर है वो मुझे पसंद आया था, पर फिर मुझे ऐसा लगा कि यार ठीक है, अपने घर में उन्होंने एक बच्ची की मेमोरीज लगाई और बच्चों की नहीं लगाई। ऐसा तो था नहीं कि उन बच्चों को उन्होंने पाला नहीं था। तो कहीं ना कहीं मुझे वो घर बहुत अच्छा लगा था कि चलो जी, कम से कम इन कंपैरिजन टू अम्मी का घर और जनाब का घर कुछ तो मेमोरीज हैं जो आंटी ने अपने घर में लगाई हुई हैं। चलिए एक ही बच्चे की सही, पर अगर आप अम्मी का घर देखोगे या जनाब का तो आपको एक भी कोई भी फोटो, कोई मेमोरी कुछ नहीं दिखेगा और वो बहुत अजीब सा लगता है। हालांकि ये जरूर कहूंगी कि जो मैडम की मदर है उन्होंने बड़ा सिमटा हुआ सा घर रखा है, पर अब उसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि उस घर में उतने लोग रह नहीं रहे, इसलिए ये कहना है कि भैया अम्मी फैला के रखती है तो वो भी गलत है। बिकॉज उतने सारे लोग अगर एक घर में रहेंगे और इतना छोटा सा, आप खुद तो इतने बड़े महल में रहते हो और अपनी माँ को इतना सा घर दे रहे हो जिसमें सारे लोग घुस के रहते हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो घर मैनेज करना आसान नहीं है। उतने लोगों की चीज़ें, बेचारे वो डर के मारे तो बालकनी में उस दिन जनाब से डर के सामान रख रहे थे कि इसने कहा था कि कुछ दिखना नहीं चाहिए वरना मैं फेंक दूंगा। अरे जनाब, डराने से पहले ये तो देख लो कि उस घर में जगह कितनी है। लोगों की सोने की जगह नहीं है, सिराने रखने की जगह नहीं है, बेचारे जमीन पे सब लेटे पड़े थे। अब अंकल जी जब जाएंगे तब जाएंगे ऊपर घर पे, पर मेरे हिसाब से इस बार अम्मी के लिए कम से कम 3 BHK लेना था। बिकॉज आप गिन लो,
अम्मी, उनकी 2 बहनें, उनके 3 बच्चे, और उसके अलावा अगर ये आ जाती है साहिबा, वो उसका जाहिद, वो सारे 9-10 लोग इतने से घर में कैसे एडजस्ट करेंगे? मतलब अपने लिए इतना बड़ा आशियाना और अपनी माँ के लिए इतना सब बिल, ऐसे थोड़ी ना होता है। और वो पैसा भी अभी तक माँ का होम टूर देके जनाब वसूल कर चुके हैं। इस कमेंट में लिखा हुआ है that even the worst kind of in-laws take care of their pregnant daughter-in-law, बट इस केस में हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। और मैं कहूँगी प्लीज हमें जो खालाएं हैं या अम्मी हैं, आई गेस कहीं हद तक उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए बिकॉज दे आर नॉट एक्टर्स। अब आप समझ जाइए इससे आगे क्या समझाऊं मैं। आखिर में मुझे बात ये कहनी थी, मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही है कि जो औरत पूरी ज़िंदगी इस चीज़ की वजह से परेशान रही है कि उसके माँ बाप में जो क्लैश होते थे वो उस पर कहीं ना कहीं उसकी लाइफ पे एक बहुत बुरा असर डाल गए हैं, वो उस फेस को एक काला धब्बा कहती है, पर अपने टाइम पे उसी औरत ने वही सब कुछ कर डाला। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, पढ़ाई के आप लोग समझ गए होंगे। अब कुछ चीज़ें अब पुख्ता दौर से पता लगी है, तो बस इतना ही कहूँगी, क्योंकि मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाहती, तो बस इतना कहूँगी कि भाई कोमल ठकराल जैसी बहुत सारी माएँ हैं, कुछ के बस फ़र्क ये हुआ कि कोमल की सच्चाई सामने आ गई और कुछ इन जैसों की अभी तक सामने नहीं आई है। कोमल का केस जिनको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि उसने अपनी पहली शादी और उस शादी से हुई बच्ची को अपने पति, ससुराल वाले और पूरी दुनिया से छुपाया था। वो तो अब जाके बच्ची सामने आ गई, बड़े होके तो वो सामने आ ही जाता है ना, सच छुपता तो है नहीं। और इनके जनाब कहते हैं कि मुझ में कोई फरेब नहीं है। अरे पूरी लाइफ A to Z फरेब में जी ली, पूरी जिंदगी दुनिया के साथ इतना धोखा किया, अपने ही परिवार में हुआ रिश्ता तोड़ के शादी कर ली। एज पर दिस कॉमेंट, बिकॉज आई विल स्टिल कंसिडर दिस एज अ स्पेकुलेशन, अपनी मैडम के इतने करीबी रिश्ते, सिर्फ माँ बाप या पति का रिश्ता नहीं और बड़े नाजुक रिश्ते भी छुड़वा दिए। फिर आप कहते हो फरेब नहीं करा, फरेब नहीं करा। अगर आप सच्चे होते तो पहले दिन डंके की चोट पे सारे के सारे सच और तथ्यों को सामने लेके आते, पर सच्चाई थी नहीं ना, बस जुमले छोड़ लो आप तो इंस्टा की पोस्ट पे। चलो वैसे थोड़ा तो सच माना कि मुझ में 100 ऐब है पर फरेब नहीं। ये तो अपने आप को पहले ऐसे कहते थे, दिखाते थे कि मुझ में तो ऐब ही कोई नहीं है। फिर तो अब धीरे धीरे चीजें निकल आई हैं तो अब ऐप तो मानने लगे। चलो कोई बात नहीं, एक टाइम आएगा, एक वक्त आएगा जब ये भी मानोगे कि आपने कितने फरेब करे। और आज जो सोचता है कि भाई तुम्हारा कुछ पर्सनल मैटर है, आई कैन गिव दिस टू यू इन राइटिंग, मेरा कोई पर्सनल मैटर नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं होता। आप मुझे एक चीज बताइए, महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ने वाला हर एक सैनिक जो था उनका पर्सनल मैटर था क्या कौरवों से? पर पांडवों की सेना को ये जरूर पता था कि हम सच्चाई और अच्छाई के लिए लड़ रहे हैं। वैसे ही बहुत सारे लोग जिन्होंने चुपचाप इन लोगों को सहा, आज उनकी आवाज मैं बनी हुई हूँ और मुझे उनके खून का रिश्ता होने की जरूरत नहीं है अच्छाई और सच्चाई का साथ देने के लिए। और इसमें कोई महानता वाली बात नहीं है, मेरा चैनल है, आई एम अर्निंग फ्रॉम माई कंटेंट, बट लोग 100 चीजें करके अर्न करते हैं ना, मुझे तो ये फायदा हो रहा है कि मैं अच्छाई का साथ दे के अर्न कर रही हूँ, तो मुझे तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। और हाँ, मेरे चैनल की कमाई से जब कोई कहता है कि मेरे घर में रोटी आ रही, तो मैं आपको बता दूं कि रोटी तो ज़रूर आ रही है, पर आप लोगों की वजह से, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोगों की वजह से बहुत सारे बेजुबानों तक हम रोटी पहुंचा पा रहे हैं। एंड आज मेरा हर एक सब्सक्राइबर और मेरा हर एक व्यूअर बड़ा प्राउड होगा अपने आप पे कि उन्होंने एक ऐसे चैनल को सपोर्ट करा जिसकी वजह से बेजुबानों तक खाना पहुंच रहा है। और ये जो अर्निंग है, क्योंकि मेरी एक लिमिटेड इनकम थी, उससे हम लिमिटेड ही कर पाते थे बेजुबानों के लिए, आज आप लोगों की वजह से मैं खुले हाथ से उन बच्चों का साथ दे पा रही हूँ जो कि सड़क पे बेजुबान भूखे घूमते हैं। और बेजुबानों से मेरा मतलब है फरी बच्चे, मैं उनको कुत्ता नहीं कहती, बच्चा कहती हूँ, क्योंकि वो बच्चे ही होते हैं, वो सबसे प्यारे होते हैं और उनका जो प्यार होता है वो अनकंडीशनल होता है। और बस यही कहूँगी कि ऊपर वाले का शुक्रिया कि उन्होंने कमाई का ऐसा साधन, ऐसा जरिया मेरे तक पहुँचाया जिसकी वजह से मैं आगे कुछ थोड़ा और अच्छा कर पा रही हूँ। देने वाले वही है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, बस आप सब जरिया बन गए हैं इस अच्छाई का। और कहीं ना कहीं वो जब किसी भूखे की प्यास और भूखे की भूख मिटती है ना, तो जरूर वो जो चैन की सांस वो लेता है बच्चा, उससे दुआ तो आप सब तक जरूर पहुंचेगी उसके दिल की। और ये बताने में कोई मैं बड़प्पन नहीं जताना चाहती हूँ, ये बस मेरा फर्ज था, बस सच है जो आप लोगों तक मैंने पहुंचाया है। बिकॉज आए दिन हर तीसरे चौथे वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि फेब से पहले मेरे घर में रोटी तो वैसे भी आ रही थी और बच्चों तक हम कुछ थोड़ा बहुत जो कर पा रहे थे वो कर पा रहे थे, पर अब काफ़ी हद तक कर पा रहे हैं और आगे भी
जैसे जैसे ये चैनल बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा कॉज और बड़ा और बड़ा और बड़ा होते जाएगा. थैंक्स टू यू गाइज, टू यू ऑल. और स्पेसिफिकली जिन्होंने कॉन्शियसली सपोर्ट करा, हेटर्स ने व्यूज़ दिए उनका भी शुक्रिया, पर जिन लोगों ने कॉन्शियसली आज की चाय को सपोर्ट किया, कमेंट करके, वीडियो शेयर करके, सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाया मेरे चैनल को, उनका तो जितना शुक्रिया करूं उतना कम है. आपकी वजह से सच में बेजुबानों को रोटी मिल रही है. हाथ जोड़ के शुक्रिया करूंगी, दिल से करूंगी, और बस यही कहूंगी कि ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए. दैट बी ऑल. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट.